अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ नसरीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनोसलवा व्लॉग। तो आज मेरे किचन में आपके लिए ज़बरदस्त किस्म की इजी क्विक और यूनिक रेसिपी जो कि शरबत की रेसिपी है। शरबत तो आपने बहुत तरह के बनाए भी होंगे और पिए भी होंगे। तो आज हम बनाएंगे गुलाब के फूलों से शरबत और न्यास के लिए और सबील लगाने के लिए ज़बरदस्त और बहुत ही कम बजट की रेसिपी है। इसे आप तो इतने कम पैसों में आप 10 से 15 किलो शरबत बड़े आराम से बना सकते हैं। तो चलें रेसिपी शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और मुहर्रम में ये शरबत ज़रूर बनाएं और अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। तो मैंने 100 रुपये के गुलाब के फूल और 50 रुपये का चुकंदर, तो इससे मैं ज़बरदस्त रेसिपी बनाऊंगी। इतना ये खुशबूदार, जायकेदार और टेस्टी शरबत बनेगा कि सब कह उठेंगे वाह भाई वाह। तो इसके लिए मैंने 100 रुपये के गुलाब के देसी फूल लिए थे, जिनको मैं चुन लूँगी। इनमें हरे पत्ते और इसकी जो ग्रीन पार्ट होता है वो सब हम निकाल लेंगे। तो अब इसको ये करने के लिए हमने अपने बच्चों की भी मदद ली है ताकि उनको भी पता चले। अब मैंने ये फूलों की तमाम पत्तियां चुन ली हैं और इसमें से सारी गैर ज़रूरी चीज़ें निकाल ली हैं। अब हमारे पास सिर्फ ये गुलाब की पत्तियां हैं। इनको वॉश करने से पहले इसमें मैं 1 अदद चुकंदर लूँगी। ये चुकंदर हम सिर्फ अच्छे कलर के लिए इसमें डालेंगे। टेस्ट तो गुलाब के फूलों की पत्तियों का और खुशबू और जायका सब गुलाब की पत्तियों का होगा। और चुकंदर इसको ज़बरदस्त किस्म का कलर देगा, जो कि शरबत बहुत ही देखने में और पीने में अच्छा लगेगा। ये एक यूनिक रेसिपी है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ऐसी ही बहुत सारी इजी क्विक और यूनिक रेसिपी देखने के लिए जल्दी से आप मनोसलवा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो अब मैं इस फूलों की पत्तियों को 3 पानी धोऊंगी, क्योंकि इनमें कोई डस्ट वगैरह हो तो वो निकल जाए। जब भी आप इन फूलों को धोएं तो इनको एक बड़े देगचे में डालें और ख़ूब सारा पानी डालें और थोड़ी देर इसको 5 से 6 मिनट इसमें डिप रहने दें। और फिर अच्छी तरह इसको हिला के आप इसका ऊपर से सारे फूल पत्तियां निकाल लें। तो फिर आप देखेंगे कि पानी में किस कदर इनकी वो डस्ट वगैरह होती है। तो इस तरह धोने से हमारी ये फूलों की पत्तियां बड़ी फ्रेश हो जाएंगी और हमारा शरबत भी हेल्दी बनेगा। ये देखें 3 पानी धोने के बाद भी पानी में डस्ट है। तो अब ये पत्तियां मैंने धो ली हैं, ये बिल्कुल फ्रेश है और कलर आप देख सकते हैं कैसा ज़बरदस्त धोने के बाद और निखर गया है। तो अब मैं एक देगचे में तकरीबन 2 किलो पानी रखूँगी और उसमें ये मैं सारी पत्तियां डाल दूँगी। अब पत्तियां डालने के बाद मैं इसको बॉयल नहीं करूँगी। पत्तियां और चुकंदर दोनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं, चुकंदर भी मैंने इसमें शामिल कर दिया, उसी से इसका कलर ज़बरदस्त होगा। और फिर मैं इसको जब तक पानी अच्छी तरह गर्म होता रहेगा, जब फूलों की पत्तियों का सारा कलर पानी में आ जाएगा और पत्तियां आप देख सकते हैं किस तरह वाइट हो गई हैं, तो समझिए अब हमारा पानी तैयार है जिसका हमने शरबत बनाना है। जैसे ही पानी में पत्तियों का कलर आए आपने पत्तियां फ़ौरन निकाल लेनी है। इसको पानी में नहीं रहने देना, वरना पानी में हल्की सी कड़वाहट आ जाएगी।
ये मैंने पानी सारा फ़िल्टर कर लिया है। आप देखें चुकंदर और गुलाब की पत्तियों का कैसा ज़बरदस्त कलर है, और खुशबू और जायका मैं आपको नहीं टेस्ट करा सकती। अब हमने बनाना है 10 किलो शरबत। उसके लिए मैंने इसमें 2 किलो चीनी डाली है। अब ये चीनी डाल के मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी, और मिक्स करके फिर हम इसे बाकी पानी में मिलाएंगे। पानी गर्म था इसलिए मैंने इसमें बर्फ़ शामिल की है, और थोड़े से टेस्ट के लिए और बच्चों की फरमाइश पे मैं इसमें 1 कप रूह अफ़ज़ा डालूँगी, वरना इसमें कोई ज़रूरत ख़ास है नहीं। लेकिन बच्चों की फरमाइश थी कि नहीं रूह अफ़ज़ा भी डालें। तो अब इसमें मैं ये तुख्म लंगा या सब्ज़ा कह लो, इसे मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था, और वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो अभी ये हमारा पानी तकरीबन बर्फ़ डल के 3 किलो के बराबर है। पानी को ठंडा करने के लिए मैं इसमें थोड़ी सी बर्फ़ और डालूँगी। वरना तो ये पानी रखने से भी ठंडा हो जाएगा, मगर मुझे अपनी वीडियो कंप्लीट करनी थी, इसलिए मैंने इसमें जल्दी से बर्फ़ डाल दी है। अब बड़े देगचे में मैंने और पानी डाला है, और उसमें ये तमाम पानी शामिल कर दूंगी। तो ये हमारा 10 से 12 किलो का शरबत रेडी है। आप यकीन माने कि ये इतना खुशबूदार, जायकेदार और टेस्टी शरबत है कि पीते ही आपको फ़र्क महसूस होगी। बहुत ही रिफ़्रेशिंग शरबत है। इसे आप अपने घर में भी बना के रख सकते हैं। गर्मी और लू की तपिश को ख़त्म करने के लिए ये 1 गिलास काफ़ी है, आपको बिल्कुल फ्रेश कर देगा। तो मैंने ये बहुत सारा शरबत बना के उनको डिस्पोजेबल बोतलों में और कुछ जगहों में डाल दिया था, ताकि मुझे बांटने में आसानी हो। चलें मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी टेस्टी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।